नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ नेटवर्क। बता दें, हमारी मौजूदगी जनसुराज पार्टी के किसान नेता के साथ है। आइए कुछ जानते हैं कि बिहार में चुनाव सरगर्मी तेज हो गया। ऐसे में सभी पार्टी अपना प्रचार प्रसार जोरों से लगी है। तो जनसुराज पार्टी का क्या कुछ तैयारी बिहार चुनाव को लेकर चल रही है? जनसुराज पार्टी की तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बदलाव के लोग इच्छुक हैं, इसलिए इच्छुक हैं कि मैं 55 साल का अनुभव बताता हूँ। 65 से जितना भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा, उस चरम सीमा पर नीतीश कुमार के ये तीसरा कार्यकाल जो चल रहा है, इसमें करप्शन बढ़ा। अभी मौजूदा आप लोग जुआ तुर्क हैं, आप कल देखे होंगे, परसों 12 तारीख को होमगार्ड का वहाँ बहाली हो रही है। बच्चियाँ गई 12 से 14 घंटे भूखी प्यासी रह गई, फिर भी उसको लाइन नहीं दिया। लड़के सबको होनहार लड़के थे, उनको लाइन नहीं दिया गया। और इतनी बेईमानी प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहिए या जिलाधिकारी कहिए, उसने 12 बजे 11 बजे रात को बुलाया। अब बोलिए इसी बिहार में मुजफ्फरपुर में 7 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, जीव काट लिया गया। और हमारी नौनिहाल लड़कियां जो होमगार्ड की परीक्षा देने के लिए आई है, उसको 12 बजे रात में इंटरव्यू के लिए बुलाता है। ये कैसा सरकार है? कहीं दिखा सकता है नीतीश कुमार कागज़ में? बोलते हैं सुशासन की सरकार है। वही तो आप लोग जुआ तुर्क जवाब पीढ़ी हैं। सोचिए ना, कोई जैसे ये कार्यालय है, हम लोग का कार्यालय है या सरकारी कार्यालय है, 4 बजे बंद हो जाता है। तो कार्यालय जब सरकारी 4 बजे बंद हो जाता है, तो 8 बजे 9 बजे रात के बहाली वाला कार्यालय खुला रहता है। दिखा सकता है नीतीश कुमार? दिखा सकता है कि हाँ, इस कानून के अंदर, इस अनुच्छेद में 12 बजे रात को जो है बहाली की जाएगी। मेरा भी लड़का फौज में है, मेरा भी लड़का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो एक चिराग पासवान है बोलते रहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मेरा लड़का बिहार फर्स्ट है और बिहारी फर्स्ट है। पूरे बिहार में 1 सीट ओबीसी के लिए आया था और 5000 एप्लीकेशन गया था और एक में 1 लिया। चिराग पासवान को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट झूठ कैसे बोलते हैं? बिहार के लिए हमेशा बोलते रहते हैं। बिहार के लिए ठीक है, 10 साल इन्होंने जमुई में रहा, पानी की समस्या इन्होंने नहीं हल किया। गढ़ी डैम सूखा है, कुंडघाट जलाशय सूखा है, कैलाश घाटी योजना सूखा है। और पीछे चले जाइए, वहाँ ये क्या कहते हैं उसको, नदी का नाम, ये चारों डैम सूखा है। तो हम किसान से हैं, किसान की तरक्की के लिए ये मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया देंगे हर किसान को, और नीतीश जी ने ढोल पीटा था कि 22 में जो है किसान का आय दुगना होगा। बड़ी गनीमत की बात है कि इन्होंने जो पैक्स खोला है, पैक्स में गेहूं का रेट है 24 रुपया 25 पैसा, अब व्यापारी ले रहा है 26 रुपया 25 पैसा। बोलिए किसको देगा? आप ही किसी घर के लड़के हैं, आप ही गेहूँ चावल खाते हैं, तो 24 रुपये बेचिएगा कि 25 रुपये बेचिएगा? आपका क्या प्लान है किसान के लिए? आप सत्ता में आता है, किसान के नेता में आएगा तो हमारा एक ही प्लान है, जो बताया कि 55 साल की राजनीति देखते रहे कि ये डैम जो खाली है, यहाँ से चारों डैम को जो है, ये 7 पहाड़ी है बंगाल तक जाने में, उस पहाड़ी को छेद करके डीवीसी से पानी लाने का प्लान है। और मैं दवा बनाऊंगा प्रशांत जी से कि कोई काम मत करो, कोई वृद्धा पेंशन नहीं दो, कोई इंदिरा आवास नहीं दो, एक काम करो, अब 5 किलो अनाज को बंद करो। 5 किलो अनाज, अब मैथमेटिक्स पढ़े हुए होंगे, 167 ग्राम पड़ता है प्रतिदिन। तो क्या 167 ग्राम खा करके रहिएगा? उसमें पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। ये इतना बड़ा धोखा मोदी सरकार ने दे रही है सरकार को, और हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, महादलित, उपेक्षित सबको इन्होंने आंख में धूल झोंक करके वोट लिया, और अभी भी वोट लेने का प्लान में है। अभी जब 2,000 रुपये जो किसान को मिल रहा है, हाँ 2-2 हज़ार रुपया, सुन रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया जो मिल रहा है, आप लोग विद्यार्थी के रूप में मैं देख रहा हूँ 3.5 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। जो 2,000 रुपया दे रही है मोदी सरकार, वो प्रतिदिन एक आदमी को 3.5 रुपया पड़ता है। और 3.5 रुपया में आप सोचिए, आप कौन ऐसा बुक खरीदिएगा? एक फाउंटेन पेन नहीं देगा 3.5 रुपया में। तो ये सरकार की तो जो दीवानगी है। और हमारे शोषित पीड़ित, ये देखिए जेठ की दोपहरिया, चिलचिलाती धूप, किसान क्या कर रहे हैं? किसान की बच्चियाँ, किसान की पत्नियाँ क्या कर रही है? मूंग तोड़ रही है, शरीर में छाले पड़ गए हैं, और बेच करके मूंग का पैसा, प्याज का पैसा पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अरे भ्रष्टाचारी सरकार नीतीश कुमार ने पहले सीट को बेच दिया। अब इतना सारा बात बोले हैं सर, क्या लगता है बिहार का जनता का आँख नहीं खुला है? इस पे विश्वास नहीं लगा? हम लोग संघर्षरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जनता जागे, अभी भी जागे कम से कम, और अभी तक नहीं जागे हुए। हमारा उम्र 71 साल हो गया, 70 साल 75 साल में आदमी मरिए जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको कह के जाता हूँ, बराबर मैं कहता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए उठो, जागो और अपने कार्य क्षेत्र के लिए अग्रसर हो जाओ। आपका उम्र 70 साल बोल रहे हैं, तो जंगल राज का क्या सच है? हाँ, जंगल राज का भी सच है। हम लोगों ने बड़ी जिज्ञासा के साथ 1990 में मेंबरशिप लिया था आरजेडी का। मैं 35 साल आरजेडी में रहा और इसी पद पर था कि जिला के किसान अध्यक्ष पर। तो एक कार्यकाल तो उनका सही रहा, एक कार्यकाल जो सही रहा। सही क्या था कि कोसी बराज जो है, कोसी बराज में पानी आती थी, जो हमारे शोषित पीड़ित के घर से उजाड़ के चल जाती थी।
और कोसी बराज में ऐसे ऐसे इंजीनियर, ऐसे ऐसे दबंग लोग थे, ठेकेदार, कि सरकार की आंखों में धूल झोंकते रहते थे। उनको जाने नहीं जाता था प्लॉट पर, जहाँ बराज है, जहाँ से पानी लीक होता है, जहाँ से बर्बादी होता है, वो बर्बादी को देखने के लिए नहीं दिया जाता था। लेकिन लालू जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाया, पर चढ़े और किसी को नहीं ले गए, और कान तर बोले कि चलो वहाँ तो देखते हैं जा करके, तो देखते हैं क्या शराब चल रहा है, उसमें सिर्फ ठेकेदार और इंजीनियर पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है। तो उन्होंने उसको रोका, वहाँ पर संभाला। तत्काल जो है 6 महीना के अंदर वो रिसाव को बंद किया गया, और कोसी के क्षेत्र के रहने वाले लोग थोड़ा चैन का नींद लिए। 5 साल तक के तो चला। और लालू यादव में एक खासियत, बड़ी खासियत थी कि कमीशन का नाम लोग नहीं जानते थे। आप लोग जैसे होनहार लड़के थे, मेरा लड़का चौरा, मेरा एक साले थे, वो दरोगा बने तो कमीशन लाया बीपीएससी इन्होंने ही। तो उसमें करीब करप्शन 5% हुआ, बाकी 95% जो है प्योर बहाली हुई, जिसमें मेरे साले भी हैं, अभी डीएसपी है। तो वहाँ तक तो सही रहा। और एक बहाली और किया था लालू जी ने, 80 सीओ का बहाली किया था। 80 सीओ में उन्होंने बड़ी अच्छी काम किया। सारे ओबीसी या ईबीसी के ही सीओ बने। एक झंझारपुर का जो है जगदानंद सिंह का भगना था, उनके साथ जुड़ा हुआ उसका एक घर का एक सीओ हुआ। चाहे जैसे भी हो, गुप्त रूप में हो या फेयर में हो, लेकिन हुआ। ये अच्छा काम किया, अच्छा लगा हम लोग को। लेकिन दूसरी कार्यकाल में इन्होंने बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं कर दी। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव में शिक्षा की कमी है जी, हाँ, शिक्षा की कमी है। ये जो है जनता की आवाज़ को समझ नहीं पाते हैं, और उसी का प्रतिफल हुआ कि जो एमपी का चुनाव हुआ उसमें मुंगेर हारे, जमुई हारे, नवादा हारे, सिकंदरा भी हार गए। क्या लगता है आप गांव में, गलियों में क्या आवाज़ है जनस्वराज की कैसे? जनस्वराज के तो जिस अनशन पर हम लोग बैठे थे यहाँ पर, और कैंडल मार्च लेकर के गए थे महाराजगंज चौक तक, तो लौटने के बाद एक खीरा बेच रहा था ठेंगा पर। पूछा, भाई खीरा कैसे देते हो? वो बोला, अंकल खीरा लीजिए या नहीं लीजिए, वोट देंगे हम जनस्वराज के। कि तुम्हारा यूनाइटेड है, तुम लोग यूनाइटेड है, संगठित हो। पर हाँ, पर पूरे ठेला वाले देंगे। कहा कि क्या नाम है, मैंने नाम लिख लिया, नंबर लिया, लेकिन नहीं तुमको माला पहनाऊंगा। यदि पूरे ठेले वाले पूरे जमुई शहर के संगठित होकर के और जनस्वराज को वोट देंगे तो निश्चित हमारी सफलता जो है कदम चूमेगी। आप लोग को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है? हाँ, मैंने पूछा था प्रशांत किशोर से, सबसे पहली भेंट हुआ था सर्किट हाउस में प्रशांत जी से। उन्होंने हमसे पहले तो ही जागरूक थे कि हमारा नंबर कहाँ से बुलिए, और बुलवाए थे तो मैं गया कि मैं ही श्याम किशोर जी हूँ। और बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो कोई कुछ पूछ सकते हैं। और हाँ, पूछ सकते हैं कि आपको बी टीम सुनते हैं लोग कह रहे हैं, क्योंकि कल तक तो मैं आरजेडी में था और कह रहे हैं बी टीम है। वो बोले, एक ही जवाब दिए एक लाइन में कि कोई यदि आटा, चावल, दाल खा रहा है, यदि उसको शुद्ध घी का, शुद्ध दूध का खीर बना के दिया जाए तो क्या वो नहीं खाएगा? तो ज़रूर खाएगा। तो हम पार्टी, हमारी पार्टी बी टीम कैसे हो सकती है? हमको जब सत्ता सरकार देगी, जनता देगी, तो हम अपना जो है पावर को दे देंगे बीजेपी के? ये कभी नहीं हो सकता है। ये सब भूल भुलैया नहीं रही। ये प्रशांत जी की बात है। तो बी टीम वाला बात? हाँ, झूठे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? आगामी चुनाव है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को तो मैं यही कहता हूँ, जो प्रसाद जी ने एक गुटका निकाला है कि कम से कम अपने बच्चों के, जैसे आप भी बच्चे हैं, आप भी वोट दीजिए, आपके भी बच्चे होंगे, कि सरकार जो है दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की जो अच्छी से व्यवस्था करे, अच्छे अच्छे कॉलेज आ जाए। अभी उदाहरण में मैं कह रहा हूँ, सिकंदरा में सिकंदरा अलीगंज प्रखंड में जो है एक भी इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं है, जबकि 1914 में सिकंदरा अनुमंडल था। अंग्रेजी हुकूमत में सिकंदरा प्रखंड अनुमंडल का दर्जा पाया हुआ था। और ये सरकार बनी 47 में, संविधान जो हमारा लागू हुआ उसको जो है संविधान में उसका नाम काट दिया गया, और वो प्रखंड का प्रखंड ही रह गया, अनुमंडल की नहीं। तो अनुमंडल है ये नहीं, तो आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज कहाँ से देगा? और जमुई का कॉलेज जो देख रहे हैं KM कॉलेज, ये सरकार का दिया हुआ नहीं है, ये बपौती है कुमार कालिका सिंह के दादा का। वो ज़मींदार थे, और उस ऐसी स्थिति थी उस समय में, 40 के पहले इतनी गरीबी थी कि अंग्रेजी हुकूमत भी इनसे कर्जा मांगता था कि हमको देश चलाने के लिए इतना दीजिए, मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा। वही कुमार कालिका सिंह जी ने कॉलेज बनाया। ये सरकार का देन नहीं है, अपना बूता पर बनाया इन्होंने। सरकार तो जमुई में एक कॉलेज बनाया ही नहीं। अभी एक तो बनाया है यहाँ अमरस में, कितना कारगर है, कितना सफल है या नहीं, हम तो नहीं जानते हैं भैया राम, मैं नहीं जानता। इसलिए ये सरकार जब बनेगी तो स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी। अभी परसों गए थे मलीगंज हॉस्पिटल में डायबिटीज़ की दवा लेने के लिए, तो दवा लेकर के आ रहे थे, डॉक्टर हमको बुलाया, ऐसे ही पहने थे, हमारा लिबास वही है, और क्या लिए हैं कि दवा है? कल जहर है, हम हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, अब मैं कह रहा हूँ जहर है। कहीं क्यों बांटते हो? सरकार के अधीन हम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? लाठी नहीं चला सकते हैं सरकार के। आप जो है दवा लिख दी और दूसरा दवा बाजार से लाया और दवा सही काम किया। ये हालत है स्वास्थ्य विभाग। ये मंगल पांडे की मिनिस्ट्री में डायबिटीज़ का दवा जहर निकला। डॉक्टर साहब खुद? हाँ, डॉक्टर साहब खुद बोल दिया, बोले कि हम मायूस हैं, हम क्या कर सकते हैं?
कई डॉक्टर साहब वो हमारे मित्र थे इसमें, डॉक्टर काजमी, वो भी मोहम्मदन थे, ये भी मोहम्मदन है, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, चमकता दमकता था अलीगंज प्रखंड में जब तक के रहे, यहीं से रिटायर किए। और आप भी इसको जो है प्रासंगिक कीजिएगा, उन्हीं की तरह चरित्रवान रहिएगा। देखिए चरित्रवान, आप जो है मीडिया है और भी मीडिया हैं, सभी चरित्रवान नहीं होंगे, लेकिन हम इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा छोटा लड़का से भी छोटा है, बहुत छोटा है, तो चरित्रवान कीजिए, धैर्य रखिए और अपनी जो है मुकाम पर जाने का भरपूर कोशिश कीजिए। और सरकार जो हमसे पूछ रहे हैं, इस चीज़ को जो है सरकार के कानों तक पहुँचाइए, ताकि उसको समझ में आए कि कोई आदमी है जो हमारा खिलाफ कर रहा है। एक ही आदमी खिलाफ कर रहा है, लेकिन कर रहा है। थैंक यू। देख रहे थे हमारे साथ किसान नेता जनसुराज के साफ तौर पर जुड़े थे, और इन्होंने जो चावल जो 5 किलो फ्री मिल रहा है, उनका एक दिन का जो बजट बता के सभी किसान का आंख खोलने का काम किया। और मोदी नीतीश कुमार का जो शासन चल रहा है उस पर भी बहुत सारी चर्चा की है। जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, लगातार ये हमला किए हैं और विरोध जताए हैं अपना। ऐसे हमारे न्यूज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।